उत्तर प्रदेश में कथित अवैध कब्जों पर प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। संभल जिले में आज कथित सरकारी जमीन पर बने एक मदरसे पर सीएम योगी का बुलडोजर गरजा। मदरसे के साथ कई घरों को भी गिरा दिया गया। यह कार्रवाई तहसील कोर्ट द्वारा जारी नोटिस की समय सीमा खत्म होने के बाद की गई। प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक यह अवैध निर्माण खाद के गड्ढों और एक सार्वजनिक सड़क के पास सरकारी जमीन पर किया गया था। इसके अलावा यह जमीन पेड़ पौधे के लिए रिजर्व थी और वहां किसी भी निजी निर्माण की इजाजत नहीं थी। जांच और पैमाइश के दौरान रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने साफ तौर पर पुष्टि की कि जमीन ग्राम सभा की है और सार्वजनिक इस्तेमाल के लिए है। तहसील कोर्ट ने पहले भी कब्जा करने वालों को नोटिस जारी करके अपनी मर्जी से निर्माण हटाने का निर्देश दिया था। अधिकारियों ने उन्हें अपनी मर्जी से अवैध निर्माण हटाने के लिए एक तय समय सीमा दिया था। हालांकि जब समय सीमा खत्म हो गई और कोई कार्यवाही नहीं की गई तो प्रशासन को बुलडोजर से मदरसा और घरों को गिरा दिया गया। कार्रवाई के दौरान इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किए गए थे। सुरक्षा के इंतजाम के तौर पर किसी भी तरह की अफरा तफरी या तनाव को रोकने के लिए पीएसी और लोकल पुलिस को मौके पर तैनात किया गया था। प्रशासन ने पूरी कार्रवाई शांति से की और गैर कानूनी स्ट्रक्चर को गिरा दिया। अफसरों का कहना है कि मदरसा और 7 घर पूरी तरह से नियमों को तोड़कर बनाए गए थे। बताया जा रहा है कि ये कंस्ट्रक्शन पिछली समाजवादी पार्टी सरकार के समय हुए थे और उस समय इनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई थी। जिला प्रशासन का कहना है कि यह कैंपेन सिर्फ इसी इलाके तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे संभल जिले में सरकारी जमीन पर गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन के खिलाफ चलाया जा रहा है। प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक जिन लोगों ने सरकारी जमीन पर कब्जा किया है उनसे कंस्ट्रक्शन का खर्च वसूला जाएगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि जमीन पर लंबे समय से कब्जा था और कई शिकायतें भी की गई थी। अब प्रशासन की सख्ती के बाद कब्जे हटाए जा रहे हैं जिससे लोगों को सरकारी सड़कें और जमीन वापस मिल रही हैं। जिला प्रशासन ने साफ किया है कि ऐसे सभी गैर कानूनी स्ट्रक्चर के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। किसी को भी सरकारी जमीन पर कब्जा करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। प्रशासन ने यह भी तय किया है कि आगे की जांच चल रही है और अगर जरूरी हुआ तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ की नरौली में एक मदरसा के जेसीबी चलाकर ध्वस्त किया गया, क्या मामला है पूरा? ये एक्चुअली घाटा संख्या 1635 और 1636 का है। तो ये खाद के गड्ढे में बनी हुई थी। इसका बेदखली का आदेश हो चुका था 2024 में भी। फिर इनको टाइम दिया गया, 1 महीने का नोटिस भी दिया गया, बट इन्होंने अभी तक खाली नहीं किया। तो उसी के क्रम में आज इस पे बेदखली का आदेश किया जा रहा है। अवैध निर्माण को लेकर कोई जुर्माना भी लगाया गया इन पर? हाँ, जुर्माना भी इन पे लगाया गया है। न्यायालय ने जितना टाइम से इनका कब्जा था उसके हिसाब से उनके ऊपर जुर्माना भी लगाया गया है। कुछ मकान भी आ रहे हैं क्या अवैध कब्जे में से? हाँ, आ रहे हैं, उन पे भी नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। ये सरकारी भूमि किस चीज की है? खाद के गड्ढे की है और रास्ते के नंबर है ये। आगे क्या कार्रवाई है पैसे इन मकान पर? अभी तो ये जैसे इस पर बेदखली का आदेश हो गया है तो इसका नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। बाकियों पे भी जैसे भी खाद के गड्ढे में अगर जैसे ही आदेश हो जाता है माननीय तहसील कोर्ट से, तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। कितनी जगह है ये? ये लगभग 200 से ऊपर वर्ग मीटर की जमीन है ये।